मैं हूं आपका साथी मनोज मलिक, लेकर आया हूं भिवानी लाइव पर भिवानी के जहरगिरी आश्रम की, जो कि सिद्ध पीठ है यहाँ का, छोटी काशी में जो अपना एक अहम स्थान रखता है, वहां की लाइव तस्वीरें। हम आपको बता दें 31 दिसंबर को यहाँ पर एक विशाल भंडारा होने जा रहा है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा भंडारा होता है, जहाँ पे दूर दराज से लोग आकर यहाँ आस्था और विश्वास का माथा टेकते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ पर संत समागम होता है, एशिया के सभी इलाकों से यहाँ पर आकर संत यहाँ पर माथा टेकते हैं और आशीर्वाद लेते भी हैं और भक्तों को अपने आशीर्वाद देते हैं। हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं इस एशिया के बड़े सिद्ध पीठ बाबा जहरगिरी आश्रम की लाइव तस्वीरें, जहां पर आपको दिखेंगी भंडारे से संबंधित तमाम चीजें। जिस प्रकार से भंडारा यहाँ बनाया जाता है, भंडारे की विशेषताएं क्या है, वो तो हम जानेंगे यहाँ के श्री महंत अशोक गिरी जी महाराज से कि भंडारे की विशेषताएं क्या है, किस प्रकार से भंडारा बनाया जाता है और भंडारे की व्यवस्था कहाँ से होती है, किस प्रकार से की जाती है। ऐसी ही व्यवस्था ये देखिए, माताएं भी यहाँ पर अपना योगदान दे रही हैं। ये भंडारे के अंदर जो योगदान होगा, उस योगदान में अपना अहम योगदान देंगी। जो यहाँ के सेवकों के लिए, यहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं, उनके लिए जो प्रसाद बनता है, उनके लिए ये सेवाएं देती हैं। अब देखिए, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि एशिया का बड़ा जो आश्रम है, ये यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती हैं भंडारे की। तो इस प्रकार के, अब देखिए, ये भट्ठी पूजन यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर ये भट्ठी लगाई जाएंगी, जिससे भट्टियों पर कढ़ाई पूजन होगा। यहाँ पे जो हलवाई भाई आते हैं, वो भी अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करते हैं। लगातार कई वर्षों से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। ये भट्ठी पूजन यहाँ पे हो चुका है और अब यहाँ से प्रसाद की व्यवस्था जो है वो शुरू होगी। सेवक अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं ताकि एशिया के इस महान आश्रम के जो भक्त आएंगे, उन भक्तों को आशीर्वाद मिल सके और प्रसाद मिल सके। व्यवस्था होगी। आज से कढ़ाई पूजन हुआ है और इस कढ़ाई पूजन के बाद लगातार यहाँ पर 31 दिसंबर तक लोग अपनी सेवाएं देंगे, सेवक अपनी सेवाएं देंगे और सेवाओं के माध्यम से किया जाएगा। ये देखिए, इस तरह से कढ़ाई पूजन हो चुका है, भट्ठी अपना चेतन रूप ले चुकी है। अब यहाँ सेवाएं शुरू होंगी और लड्डुओं का जो प्रसाद बनेगा, जो खास तौर से विशेषता है यहाँ की, लड्डू का जो प्रसाद बनता है, किसी भी व्यक्ति को इस कार्यक्रम के बारे में पता चल जाता है तो कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता। सूचना मिलते ही सभी हलवाई है या इससे अलावा अन्य जो व्यक्ति सेवा करते हैं, वे अपने आप पहुंच जाते हैं। किस प्रकार की व्यवस्था है? टेंट की है, लाइटिंग की है, किस प्रकार की व्यवस्था है? और भी होती सभी व्यवस्थाएं जो होती हैं, वो लगभग ज्यादातर जो व्यवस्थाएं हैं वो निःशुल्क रहती है। और ये जो भंडारा है, इस भंडारे की खासियत एक मैं आपको बता दूं कि इस भंडारे के अंदर संपूर्ण जो प्रसाद है वो गंगा जल से बनता है। इस गंगा जल के कारण लोगों के अंदर गंगा जल जाता है, क्योंकि जो महाराज जी का कहना है कि जो लड्डू बनते हैं वो प्रत्येक जीव के पास लड्डू पहुंचते हैं और सब कुछ जो भी है वो अंतर्राष्ट्रीय श्री मंजूणा अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम होते हैं। यहाँ सभी भक्त और अन्य जो सेवाएं देते हैं वो सभी निःशुल्क सेवाएं देते हैं। बिल्कुल, जो आश्रम के अंदर जो सेवाएं हैं वो निःशुल्क होती हैं। मैं आपको व्यवस्थाएं दिखाना चाहूंगा। देखिए, किस प्रकार से यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। पानी के टैंकर जो यहाँ पे रखे हुए हैं, बड़े टैंकर रखे हुए हैं, जिसमें गंगा जल लाकर रखा गया है। व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी प्रकार से भक्तों को दिक्कत ना हो। व्यवस्थाओं में टेंट लगाए गए हैं यहाँ पर और तमाम व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, प्रसाद व्यवस्थित रूप से बने और व्यवस्थित रूप से ही संतों तक पहुंचे। दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, किस प्रकार का आनंद प्राप्त करते हैं यहाँ पे? बहुत बढ़िया आनंद कर रहे हैं जी। कई सालों से चल रहा है ये प्रोग्राम बाबे का भंडारा। हमको तो 40 साल हो गए यहाँ आते आते। सारी श्रद्धा पूरी होती है, सारी मन्नत पूरी होती है। जो भी कोई भंडारे में आएगा उसका ऐसा ही सारा बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम चलेगा। बिल्कुल, आस्था इस कदर है कि जो भक्त यहाँ पर आते हैं, उनके मनवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं और लोग यहाँ पर अपनी आस्था और विश्वास का माथा टेकते हैं। अब हम जिक्र करेंगे इस व्यवस्था के बारे में और इस कैंप के जो पूर्ण रूप से जो यहाँ व्यवस्था की जा रही है भंडारे की, उस भंडारे के बारे में जानकारी लेंगे आश्रम के श्री महंत व पीठाधीश्वर श्री अशोक गिरी जी महाराज से। हम चलेंगे श्री अशोक गिरी जी महाराज के पास। दोस्तों, अब हम मौजूद हैं आश्रम के श्री महंत पीठाधीश्वर डॉक्टर अशोक गिरी जी महाराज के साथ, जो कि हमें बताएंगे संपूर्ण रूप से भंडारे में क्या व्यवस्था होती है, भंडारे का महत्व क्या है, किस प्रकार से भंडारा बनता है। ये तमाम
व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे। देखिए किस प्रकार से यहाँ डॉक्टर अशोक गिरी जी अपने सेवकों को निर्देश दे रहे हैं किस प्रकार से कार्य करना है, ताकि भंडारा जो है व्यवस्थित रूप से बन सके और किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो और उसको सुचारू रूप से बनाया जा सके। तो डॉक्टर अशोक गिरी जी से बात करेंगे। ओम नमो नारायण गुरु जी। ओम नमो नारायण। गुरु जी, व्यवस्थाएं क्या है भंडारे की और क्या महत्व है इस भंडारे का? सिद्धपीठ और जयगिरी का वार्षिक उत्सव है, ये आयोजन बोला जाता है। संत समागम है और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोया सदा लक्ष्मी पापी कर भी होए। जहाँ संतों का आगमन हो जाए वह धरा ऑटोमेटिक हो जाती है। और आने वाले 31 दिसंबर को बहुत से संत यहाँ पधारेंगे, यानी कि एक छोटा कुंभ का मेला का स्वरूप ले लेगा ये भिवानी जो शहर है। इतने संत आएंगे जो आपको केवल देखने में कुंभ मेले मिलते हैं। और महत्व ये कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ है, चारों पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए धर्म प्रथम चाहिए। जहाँ धर्म है वहाँ जया है, और जहाँ जया है वहाँ विजया है। ऐसा कहा भी गया है देव धर्मा तिथे उच्च, कि धर्म के बिना कुछ संभव ही नहीं है। धार्मिक परंपराएं रीति रिवाज यानी कि ये गुरु परंपरा के अनुरूप ये भंडारा वार्षिक आयोजन हर बार हो रहा है। ये तिथि बहुत जाएगी जी की है। इस तिथि के अवसर पर जो आप देख रहे हैं जितने भी लोग हैं यहाँ पे निःशुल्क सेवा करते हैं, इनके भाव हैं सेवा करने के। बच्चे हैं, युवान हैं, जवान हैं या वृद्ध हैं, ये सब अपने अपने मन से अपने तन से बाबा के प्रति समर्पित है और वो भाव आपको प्रसाद में खाने को मिलेगा। आप जब प्रसाद दे रहे हैं यहाँ पे, हाँ जी, किस हाँ। प्रकार का आनंद प्राप्त करते हैं यहाँ पे? बहुत बढ़िया आनंद कर रहे हैं जी। कई सालों से चल रहा है ये प्रोग्राम बाबे का भंडारा। हमको तो 40 साल हो गए यहाँ आते आते। सारी श्रद्धा पूरी होती है, सारी मन्नत पूरी होती है। जो भी कोई भंडारे में आएगा उसका ऐसा ही सारा बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम चलेगा। बिल्कुल, आस्था इस कदर है कि जो भक्त यहाँ पर आते हैं उनके मनवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं और लोग यहाँ पर अपनी आस्था और विश्वास का माथा टेकते हैं। अब हम जिक्र करेंगे इस व्यवस्था के बारे में और इस कैंप के जो पूर्ण रूप से जो यहाँ व्यवस्था की जा रही है भंडारे की, उस भंडारे के बारे में जानकारी लेंगे आश्रम के श्री महंत व पीठाधीश्वर श्री अशोक गिरी जी महाराज से। हम चलेंगे श्री अशोक गिरी जी महाराज के पास। आनंद आएगा कि यहाँ कोई प्रसाद खाया है। गुरु जी, व्यवस्थाएं जो होती हैं जिस प्रकार से बताया जाता है काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। 31 तारीख तक ये भंडारे का व्यवस्था की जाएगी। कितने टन इसमें व्यवस्था जो है भोजन के लिए बनाई जाएगी? व्यवस्था अपनी भोजन प्रसाद की पिछली जो दफा हमने जो भोजन प्रसाद में 2 तरह का प्रसाद है। लड्डू प्रसाद होता है महाप्रसाद, तब भोजन प्रसाद सब्जी पूरी इत्यादि जो सब्जी पूरी रोटियां, ये हमने 1.5 लाख लोगों की व्यवस्था पिछली वर्ष की थी, जो कि वो सही रहा था। अब की बार हमने इसे डबल किया कि जितने गांव आसपास के और भी जो शहर है, दादरी है, महेंद्रगढ़ है या लोहारू है, इधर महम है, हांसी है, सब लोग जो अनुयायी है बाबा के जो बाद में आते हैं उनको उसी दिन हमने सेम डे ही निमंत्रण उनको पहुंचा दिया कि भंडारे का अवसर पर पहुंचिए। तो यानी 3 लाख लोगों की भोजन व्यवस्था होगी और प्रसाद की 10 लाख लोगों का प्रसाद बनाते हैं। प्रसाद 31 दिसंबर के बाद, आप महीने बाद भी आओगे जनवरी में, तब भी आपको लड्डू मिलेंगे, लड्डू बांटे जाएंगे। कितने टन इसमें जो सामान इस्तेमाल किया जाता है? देखिए यहाँ पे कम से कम हम कहते हैं 1000 टन घी के लगते हैं। 1000 टन, 100 टन घी नहीं, 1000 तीन पीपे घी के और करीब 300 टन चीनी, यानी कि 300 टन चीनी, 300 बोरियां, और इसका हाफ बेसन यानी कि 150 क्विंटल बेसन यानी 15 टन, और 30 टन चीनी, और करीब 125 से 200 100 क्विंटल या लीटर क्विंटल के हिसाब से लस्सी चाहिए। 1000 टन के हिसाब से करीब करीब ये जो जितनी टंकियाँ हैं 1000 लीटर लस्सियाँ इकट्ठी होती है। गांव 4-5 गांव है, पालवास है, नाथवास है, मितातल है, और ये धारेडू गांव है, हलवास है, और ये इधर दिराना गांव है। इन सब गाँव के लोग लस्सी इकट्ठी करते हैं, वो लस्सी में वो कड़ी बनेगी। आटे की व्यवस्था की तो आटे भी लगा दिया आप 200 क्विंटल आटा लगता है। तो इतनी मात्रा में लगता है जी जो आपकी सामग्री लगती है, तो श्रद्धालुओं की संख्या भी उसी मात्रा में होती होगी। तो कितनी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर जो है भोजन की व्यवस्था होती है? बताना भी आपको कि मैंने 3 लाख लोगों की व्यवस्था की है शहर के साथ में, और आसपास इतने शहर छोटे कस्बे गाँव हैं, वो सब पहुंचेंगे आश्रम में। 12:15 भोजन करने के बाद अगले दिन भोर तक प्रसाद खाते हैं लोग यहाँ पे, और फिर प्रसाद यानी कि 9 बजे के पश्चात अगले दिन नेक्स्ट डे में बढ़ता है प्रसाद, वो लड्डू के रूप में ले जाओ, जितना भी लोग आए कोई खाली नहीं जाता है यहाँ से। जो लड्डू के बारे में चर्चा भी सुनी है कि कुछ खास व्यवस्था होती है इस लड्डू के लिए, कोई स्पेशल जल इस्तेमाल किया जाता है, जो स्पेशल व्यवस्थाएं की जाती हैं, वो क्या व्यवस्था है? इसमें गंगा जल जो डालते हैं पानी, जैसे चीनी में चाशनी बनाने के लिए या बेसन घोलने के लिए,
टोटली गंगा जल लगता है। ये आप जो दिखाएंगे सब गंगा जल के ही है, जब भरे हुए हैं। ऊपर टंकी गंगा जल की है, तो गंगा जल है। हर रोज हर 2 दिन में एक गाड़ी हरिद्वार से चलती है हमारे अखाड़े से, और यहाँ वो जल पहुँचता है। उस गंगा जल से ही सारा प्रसाद बनता है। कितने लाख लीटर आप गंगा किसी जल भी आता है? हलवाई से, यार में बड़ा बड़ा हलवाई है, कितना बड़ा हलवाई हो, उसका लड्डू ले लीजिए आप, और 3 तो कितने लीटर गंगा जल इसमें इस्तेमाल किया जाता है? इसमें लाख 1.25 लाख लीटर के आस, नहीं 1.25 लाख हम खाते हैं, लाख के आसपास लग जाता है। बाकी जो रखते हैं वो मंदिर में पूजा अनुष्ठान इत्यादि में काम आता है पूरे वर्ष भर। तो गुरु जी, इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं, इस भोजन में क्यों जो गंगा जल है इस्तेमाल किया जाता है, उसका लाभ क्या मिलता है और किस प्रकार का बताया जाता है कि इसमें रोग निरोग भी होते हैं, लोग इससे अगर प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो यहाँ पे खास तौर से जहरगिरी आश्रम की ये मान्यता है लोगों के दिमाग में। मम तुम मतम श्रीमान धने भगवती कृपा किम ना करे, ये शब्द कहा था भगत ने। हे माँ, अगर तू कृपा कर दे मुझ पर तो सब कुछ संभव है। गंगे माँ से कहा था, तो गंगा ने कृपा की। गंगा चल तरन तारणी है, सबको भवतार करती गंगा माई। मतलब कि ब्रह्मा जी के कमंड से निकलते हुए और विष्णु जी के पाद से होते हुए जटाओं में वास करती गंगा जल यहाँ तक पहुंची है। तो गंगा को लाने के लिए भागीरथ की बहुत सी पीढ़ियां, इक्ष्वाकु वंश, जो रघुकुल कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश पूरा लग गया था। और जो उसके बाद राजा भगीरथ ने 10,000 साल तपस्या की, भगीरथ जी ने। उसके पश्चात गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। यदि गंगा कैसा धाम नहीं, गंगा कैसा नीर भी नहीं है। गंगा जैसा नीर, गंगा के जल में सेवन करने से ताप त्रैविनाशनम, भगवान शिवशंकर ने कहा है, गंगा तव दर्शनात् मुक्ति। यहाँ श्री प्राण पटेल ने कहा, गंगा जी तेरे दर्शन से मुक्ति है, देखने से ही। हम तो गंगा का पान करा रहे हैं, गंगा का सेवन करा रहे हैं, तो इससे उत्तम क्या होगा। बिल्कुल व्यवस्थाएं जिस प्रकार से श्री महंत अशोक गिरी जी ने बताई कि की गई है यहाँ पे, और जो गंगा जल का खास महत्व है वो भी हमको बताया। तो आप लोगों से भी अनुरोध है मेरे चैनल के माध्यम से कि आप लोग भी 31 दिसंबर को यहाँ पर आएँ और इस प्रसाद को ग्रहण करें और पाप मुक्त हों और रोग मुक्त हों, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और एक अनुरोध अंत में और करूँगा, साथियों मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को भी आपका प्रोत्साहन और आशीर्वाद मिल सके। भिवानी लाइव के लिए वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र जांगड़ा के साथ मनोज मलिक।